प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, ऐसे नहीं कि नंबर 1 है, मतलब मैं आपको सीक्वेंस में दिखा रहा हूँ, इसलिए बस नंबर 1 बोल रहा है। देखो कुछ लोअर लिमिट ए है, कुछ अपर लिमिट बी है, कोई इंटीग्रेंड एफ एक्स है और डी एक्स है। अब मान लो किसी बच्चे ने क्या किया, लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया, ए कर दी अपर और बी कर दी लोअर, इंटीग्रेंड को सेम रखा। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लो ऐसा। दोनों के आंसर सेम आएंगे, सिर्फ किसका फर्क आएगा, एक नेगेटिव साइन का फर्क आएगा। क्योंकि क्या होगा, जो अपर लिमिट पहले पुट होनी थी वो बाद में पुट हो रही है, और जो लोअर लिमिट बाद में पुट होनी थी वो पहले पुट हो रही है, इसलिए हमने माइनस लगा दिया। तो इस प्रॉपर्टी का कोई ज्यादा खास यूज होता नहीं है, फिर भी हमें मालूम होनी चाहिए। अब आती है दूसरी प्रॉपर्टी। मान लो हमारे पास एक इंटीग्रल है ए टू बी, एफ एक्स उसका इंटीग्रेंड है और डी एक्स है। अब किसी ने क्या किया, लिमिट तो रखी ए टू बी, कोई चेंज नहीं किया, फंक्शन भी सेम दिया, बस वेरिएबल को चेंज करके उसने वाई बना दिया। या फिर किसी ने क्या किया, भाई देखो ए टू बी सेम रखा, फंक्शन भी सेम रखा, किसी ने इसको टी डी टी बना दिया। तो आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हो, शर्त ये है फंक्शन नहीं बदलना, लिमिट नहीं बदलनी। इसीलिए हम जो वेरिएबल यहाँ पे यूज करते हैं ना एक्स, इसको डेफिनेट में बोलते हैं डमी वेरिएबल। ये डमी वेरिएबल होता है, मतलब आप चाहो तो इसको बदल सकते हो। एग्जाम्पल देखो ऐसे लिख के बताता हूँ। मेरे पास इंटीग्रेशन है मान लो 1 से 2 एक्स स्क्वायर का। किसी बच्चे ने क्या किया, कहने का जी मेरे को एक्स अच्छा नहीं लगता दिखने में, मैं इसको वाई स्क्वायर डी वाई बना लेता हूँ। हमने कहा बना लो, जो इसका आंसर आएगा वो इसका आंसर भी तो आएगा। सोचो, इसका आएगा एक्स क्यूब बाई 3, इसका आएगा वाई क्यूब बाई 3। लिमिट यहाँ भी अपर 2 आएगी, यहाँ भी अपर 2 आएगी, लोअर यहाँ 1 आएगी, यहाँ भी लोअर 1 आएगी, तो सेम आंसर आएंगे। और आप चाहो तो इसको एक और वेरिएबल में चेंज कर लो, ये लो जेड स्क्वायर डी जेड। तो क्वेश्चन ये उठता है, करने की जरूरत क्या है, भाई आप एक ही वेरिएबल में कर लो ना इंटीग्रेशन। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे वेरिएबल चेंज करना पड़ता है, इसलिए प्रॉपर्टी दिमाग में रखनी है आपको। नोटेड? यस सर। यस सर। ठीक है। थर्ड, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। 70 से 80% क्वेश्चन तो ये प्रॉपर्टी अकेले खत्म कर देती है। अब सुनो प्रॉपर्टी क्या है। 0 लोअर होनी चाहिए, लिमिट 0 ही होनी चाहिए, ए कोई भी नंबर ऊपर चलेगा, इंटीग्रेंड कुछ भी चलेगा। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप लोअर तो 0 रखोगे, अपर ए रखोगे, फंक्शन भी सेम रखोगे, बस उसमें जो एक्स आएगा आप उसको चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो ए माइनस एक्स से। ऐसा करने से आपके प्रिमिटिव की वैल्यू या इस इंटीग्रल की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटा सा प्रूफ है, बता देता हूँ, आएगा सही में ठीक है, नहीं आएगा तो भी कोई बात नहीं। देखो, इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये जो एक्स है ना फंक्शन के अंदर एक्स, इसको हम पुट करते हैं ए माइनस टी। कहाँ से हिंट मिला मुझे, सामने देखकर हिंट मिला, भाई इसको ये पुट कर लेते हैं। अच्छा, अब डिफरेंशिएशन किया, एक्स का डी एक्स, ए का 0 और टी का माइनस डी टी। अब मैं कहूँगा आपको इंटीग्रेशन में वापस जाओ, वापस आ गए। एफ लिखा, लिखा जी, एक्स के प्लेस पर क्या लिखा, ए माइनस टी लिखा। अच्छा, डी एक्स के प्लेस पर क्या लिखा, माइनस डी टी लिखा। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अब सुनो, हमारा अब जो वेरिएबल है वो टी में बदल चुका है, हमारा क्वेश्चन टी वेरिएबल में आ चुका है। ये जो लिमिट्स थी ना, ये तो एक्स के लिए थी, ये तो एक्स की जगह पुट होनी थी। अब आपका आंसर तो टी में आएगा, तो लिमिट आपको टी के अकॉर्डिंगली चेंज करनी है। कैसे करनी है सुनो, लोअर लिमिट थी x इक्वल टू 0, यहाँ पे जरा 0 पुट करके बताओगे टी की वैल्यू क्या आएगी, इस जगह पे 0 पुट करेंगे तो ए। ए। तो जहां लोअर लिमिट 0 है वहां पे अपर लिमिट ए आ जाएगी, लोअर ए आ जाएगी मतलब। अच्छा, अब अपर लिमिट थी हमारी x इक्वल्स टू ए, अब जरा इसी जगह पे ए पुट करके बताओ टी की वैल्यू क्या आएगी, 0। 0। तो जहां आपकी अपर लिमिट ए थी, अब वो अपर लिमिट 0 हो गई। तो हम अपने डेफिनेट में आने वाले क्वेश्चंस में जब भी कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स को हम कहीं पुट करेंगे टी स्क्वायर, कभी पुट करेंगे हम टी क्यूब या कुछ भी पुट करेंगे, तो हम अपने इस हिसाब से लिमिट को चेंज कर लेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं अगले स्टेप में जाकर ये लिमिट को इंटरचेंज कर दूं, 0 नीचे ए ऊपर, तो आप क्या करोगे? बाकी सब कुछ सेम रखूंगा मैं, सर बताओ क्या? प्लस माइनस नहीं लगाएंगे? माइनस हटा देंगे, भाई कौन सी प्रॉपर्टी बनी, ये तो पहली प्रॉपर्टी है ये वाली, देखो यहाँ यूज हुई ना ये। अच्छा चलो, अब बताओ ये आपका जो इंटीग्रल है आपके सामने है, किस वेरिएबल में है? टी। टी वेरिएबल में है, और टी वेरिएबल है डमी वेरिएबल, मैं उस वेरिएबल को चेंज कर रहा हूँ। मेरी मर्जी है, मैं किसी वेरिएबल में भी चेंज कर सकता हूँ। देखो मैं उसको वाई में चेंज कर सकता हूँ ऐसे,
मैं उसको एक और वेरिएबल x में भी चेंज कर सकता हूँ। हाँ, शर्त ये है लिमिट चेंज नहीं करनी है, मेरे को फंक्शन चेंज नहीं करना है। मैंने चेंज कर लिया लो उसको, मैंने इसको t वेरिएबल से किस में कर लिया, x वेरिएबल में। इसकी जरूरत नहीं है y वेरिएबल वाले की, इसको हटा देते हैं बस। ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी देखो प्रूव हो गई, और ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाती है। तो बड़ी आसान सा प्रूफ है, x के प्लेस पर a माइनस टी रखा और डिफरेंशिएट किया, वापस गए, इंटीग्रेशन को चेंज कर ले आए, लिमिट भी चेंज करनी है हमने, और उसके बाद हमने दो प्रॉपर्टी फर्स्ट और सेकंड इसके अंदर इस्तेमाल की। डन। यस सर। चलो अब मैं आपको बताता हूँ इसके क्वेश्चन किस टाइप से करने हैं। आपके कोर्स में ज्यादा क्यों नहीं बन पाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। अगर ट्रिग्नोमेट्री होती तो भरमार में क्वेश्चन होते। इस बुक में तो प्रॉपर्टी के क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन सर जो जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे कॉलेज वगैरह के, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री आएगी? नहीं आएगी। जो अप्लाइड मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग जो आप एडमिशन लोगे ना, अब देखो मैं क्या कहूँ, जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स करते हैं मान लो आप, तो अब तो अप्लाइड की भी है, लेकिन अगर मान लो कोई मैथमेटिक्स ऑनर्स करते हो तो अप्लाइड एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उसमें ट्रिग्नोमेट्री आएगी, तो वहाँ अप्लाइड वाले बच्चे फंस जाएंगे, इसने उनको एप्लीकेबल मना ही कर दिया है। सर हमारे इकोनॉमिक ऑनर्स को तो मना किया है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए आनी नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का ना आप एस साइन का एस भी नहीं पढ़ रहे हो इस बार। ट्रिग्नोमेट्री आनी तो नहीं चाहिए भाई, देखो। बाकी अब मैं भी कुछ कह नहीं सकता, देखो मेरे हाथ में है नहीं, आएगी तो नहीं वैसे। अच्छा, मैं इस पे ना आपको एक दो क्वेश्चन बताऊंगा, देखो। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है, ठीक है। लॉग 1/x-1, जैसे अब ये क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आप क्या करो, ये वाला मैं कराऊंगा, अगला आप ट्राई करना। आपने इंटीग्रल को सबसे पहले आई लेट कर लेना। लेट ये इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो आई के इक्वल है। अगले स्टेप में जाओ, लोअर लिमिट 0 रखो, अपर लिमिट 1 रखो। अब इसमें प्रॉपर्टी लगाओ, जितने इस इंटीग्रेशन में x है, एक ही जगह पे x है, ज्यादा तो है नहीं, उस x को रिप्लेस कर दो 1 माइनस एक्स से। देखो इस तरह, ये ऐसे रिप्लेस हो गया। आप कहोगे ये तो और कॉम्प्लेक्स हो गया, पहले ही सही था 1/x, लेकिन ये तो 1/1 माइनस एक्स हो गया। लेकिन बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, देखो अभी। अगले स्टेप में जाओ, 0 to 1, लॉग है, लॉग रहने दो, इसका एलसीएम ले लो जरा, या छोड़ो ना, बाद में लेंगे एलसीएम भी, टू स्टेप बढ़ा रहे हैं अपना। अब आप क्या करो, सिंपली इस वाले क्वेश्चन को जो मेन था उसको तो डालो इक्वेशन नंबर 1, और जो प्रॉपर्टी के बाद आया उसको डालो इक्वेशन नंबर 2, और जरा इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। देखो इधर i + i 2i हो गया, दोनों इंटीग्रल की लिमिट तो सेम है, तो इसलिए इंटीग्रल एक बना लेते हैं और दोनों लॉग को ऐड कर लेते हैं। अभी आप बताओ, आपको पता है जब दो लॉग ऐड होते हैं तो क्या होता है? जैसे मैंने आपको बोला लॉग ए में लॉग बी ऐड कर, क्या लॉग ए। लिखे? राइट, ये लॉग लॉग ए बी हो जाता है। करते हैं चलो, लॉग ए बी, ए क्या है जी, 1 - x/x। ये मेरा ए है, देखो पहला वाला ब्रैकेट, मैंने एलसीएम ले लिया है उसका, और ये मेरा बी है, यहाँ भी एलसीएम ले लेता हूँ मैं इसका, 1 - 1 + x। ये देखो ये लॉग ए बी हो गया डी एक्स। जरा देखें क्या आ रहा है सिंप्लीफाई करके, आप ही बता दो भाई क्या आ रहा है सिंप्लीफाई करके लॉग के अंदर। ये पूरा जरा काट पीट के बता दो क्या बच रहा है। ये 1 से 1 तो गया, सर लॉग 0। लॉग 0 आ रहा है, दोबारा देख लो एक बार। 1 - x × x अपॉन x × 1 - x। तो ये कट नहीं गए सारे, तो log 1 लॉग 1 ही तो आ रहा है, लॉग 0 नहीं आएगा ना। लॉग 0 नॉट डिफाइंड होता है क्योंकि, और लॉग 1 की वैल्यू मालूम है किसी को? 0 0। 0। खत्म हो गया क्वेश्चन। लॉग 1 की वैल्यू 0 हो गई भाई, लो आपका इंटीग्रल सॉल्व होने से बच गया। आपके जो भी इंटीग्रल की वैल्यू आती वो 0 ही आती, चाहे सॉल्व जैसे मर्जी होता। ये सॉल्व हो गया देखो। और अगर ये प्रॉपर्टी किसी को नहीं पता ना, तो लगा रहे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा ये वाला। डन, एक दे दूं? यस सर।
ट्राई करो, पूरे इंटीग्रल को आई लेट कर लो, ठीक है। जितने x नजर आ रहे हैं यहाँ पे सबको a माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। इसको तो फर्स्ट मान लेना और फिर जो आएगा उसको सेकंड मान के ऐड करके देखना जरा। सर इज द आंसर हाफ? हाफ क्यों? एक आ गया भाई आपका आंसर में से। सो वो कट जाएंगे। बट रहा है x मतलब, अच्छा चलो और वेट कर लेता हूँ मैं किसी का। तो यहाँ आपने रख दिया a माइनस एक्स, ठीक है, ऊपर x के प्लेस पर। नीचे भी आपने रख दिया a माइनस एक्स, और यहाँ आपने लिख दिया a माइनस ब्रैकेट में a माइनस टू एक्स। है। तो ये क्या आ रहा है सॉल्व करके, एक मिनट देखो जरा। भाई ये तो a माइनस एक्स ही आ रहा है रूट में, नीचे भी ये a माइनस एक्स आ रहा है रूट में, और ये आपका रूट x आ रहा है ना। आंसर a आएगा इसका। अब जरा ऐड करने इन दोनों को देखो, इधर आ जाएगा 2y, इंटीग्रल एक रह जाएगा। जब ऐड करोगे तो आप देखो इक्वेशन 1 का जो बेस है और जो इक्वेशन 2 का बेस है वो सेम है, तो उसको एक लिख लो कॉमन में और ऐड कर लो इनके न्यूमरेटर, रूट एक्स और रूट a माइनस एक्स, इनको ऐड कर लो। अब बताओ क्या हुआ, ऐड करने के बाद कुछ फायदा हुआ? सर ये 1 बन जाएगा। ये 1 बन गया, कैंसिल हो गया। भाई 1 का इंटीग्रेशन तो हमें अच्छे से आता है। 1 का इंटीग्रेशन में क्या, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, इसमें लिमिट पुट कर दो। तो पहले x को अपर लिमिट a रखेंगे, बाद में लोअर लिमिट 0 रखेंगे। 0 मैंने शो नहीं किया, तो 2y की वैल्यू a आई। हाँ तो ठीक कह रहे हो आप, सॉरी, a/2 आ गई आपके इस इंटीग्रल की वैल्यू। बोलो। Yes, sir. कोई डाउट किसी को है तो पूछो। No, sir. ठीक है, एक और 0 से 1 x 1 माइनस एक्स टू दी पावर है, ये वाला बताओ। सर ये वाला बता दो। देखो आपने जहां x है वहां पे लिखना है 1 माइनस एक्स, तो यहाँ से शुरू करोगे। तो ये तो चलो 1 माइनस एक्स हो गया सिंपली, फिर ब्रैकेट के अंदर आओगे,
यहाँ 1 माइनस है फिर x है, तो x को आपने फिर वही लिखा 1 माइनस एक्स ऐसे, और पावर n लगा दी। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करोगे आप पहले तो 0 to 1 ऐसी रहेगा, ये 1 माइनस एक्स भी ऐसी रहेगा। अच्छा, इसमें जरा ब्रैकेट को अंदर ही ओपन करके बताओ क्या आएगा। X. x आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, आप ऐसे ही देख लो। देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, ये पहली इक्वेशन होगी प्लस ये दूसरी इक्वेशन होगी। इन दोनों में ना तो कुछ कॉमन आ रहा, ना ये वैसे ऐड हो पा रहे, अनलाइक टर्म्स लग रही है मुझे तो। और अगर मैं ऐड कर दूंगा, सोचो इतना बड़ा बन जाएगा, मेरे किसी काम का नहीं है इस बार एडिशन। तो मैंने ऐसा नहीं, देखो ऐड करना भी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी तो बस a माइनस एक्स रिप्लेस करना होती है। तो अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, इसी को इंटीग्रेट कर लेते हैं। देखो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये जो x टू दी पावर n है ना, इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लो। ये देखो 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, और जब x से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये x टू दी पावर n प्लस 1 हो गया। भाई x को जब मल्टीप्लाई x टू दी पावर n से करोगे, पावर ऐड हो जाएगी, और जब 1 से करोगे तो x टू दी पावर n आ जाएगा। और अब आप आराम से इन दोनों का इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। तो बताओ x टू दी पावर n का प्रिमिटिव क्या होगा। x to the power n plus 1 upon n हाँ, plus 1, ठीक है, और x टू दी पावर n प्लस 1 का x to the power n plus 2 upon n plus बस। तो भाई प्रिमिटिव तो निकाल ही लिया है, अब लिमिट रखनी बाकी है। अब इसमें इसको ब्रैकेट में कर लो और लिमिट पुट करके मुझे आंसर बता दो। पहले x के प्लेस पर 1 रख लेना, फिर 0 रख लेना। x के प्लेस पर 1, n के प्लेस पर नहीं। one. 1 upon n plus 1 minus 1 upon n plus 2. ठीक है, छोड़ दो आंसर, चाहो तो एलसीएम ले लो, मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, बिल्कुल भाई, x को 1 पुट किया तो 1 टू दी पावर n प्लस 1 तो 1 ही हो गया। 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, और जब आपने 0 रखा तो 0 अपॉन n प्लस 1 0, और ये भी 0, ये रहा आंसर। एक और दूंगा आपको इस प्रॉपर्टी का, इनफैक्ट आपकी बुक में क्वेश्चन मिलेंगे नहीं आपको ये, वो जो एनसीईआरटी ने हैंडबुक इशू की है उसमें भी नहीं है। मतलब अकॉर्डिंग टू सीबीएसई अप्लाइड में प्रॉपर्टी है ही नहीं, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। So मतलब ये एक्स्ट्रा टॉपिक है. हाँ, मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ, देखो आप कहीं ना कहीं आगे जाओगे, पढ़ाई करते हो तो आपको आना चाहिए भाई। एक और दूंगा, आप ये और करो, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताऊंगा। क्वेश्चन 4 लगभग ऐसा ही है, देखो 0 से 2 एक्स और अंडर रूट 2 माइनस एक्स, एक ही बात करो। पहले प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो, एक्स के प्लेस पर 2 माइनस एक्स रख दो। फिर आपको लगे ऐड करना है तो ऐड करना, आपको लगता है बिना ऐड किए हो जाएगा तो बिना ऐड किए कर देना।
बताएं, सो हो गया। आंसर बताओ फिर। सो 2 की पावर 9/2 अपॉन 15। 2 to the power 9/2 upon 15, यस सर। बस इतना ही आ रहा है। सर मैंने सिंप्लीफाई कर दिया था। अच्छा कोई बात नहीं, मतलब इतना ही आ रहा है, देख लेते हैं चलो। x के प्लेस पर प्रॉपर्टी आ गई, पहले तो यहाँ पे आ गया 2 माइनस एक्स, फिर यहाँ पे 2 माइनस 2 माइनस एक्स, फिर ये आ गया 0 to 2 2 माइनस एक्स, और यहाँ रूट के अंदर खाली x रह गया, फिर आपने शायद ब्रैकेट खोल दिया होगा ये, यस सर। ठीक है ना, और फिर इसको x की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 0 to 2 तो सेम ही चल रहा है, ये तो हो गया 2x टू दी पावर हाफ, और ये बन जाएगी x टू दी पावर 3/2। बस अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, 2 बार x टू दी पावर हाफ का इंटीग्रेशन x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x टू दी पावर 5/2 अपॉन 5/2। इसको पूरा ऐसे ब्रैकेट में करके, सॉरी सॉरी, ये 2 तो इसके साथ आएगा ना, ये वाला 2 इसके साथ आएगा, इसको 4 बना लिया मैंने। चलो अब पुट करते हैं इसमें लिमिट, पहले x को 2 रखेंगे, तो 4/3 2 रेज टू दी पावर 3/2 माइनस 2 इंटू 2 रेज टू दी पावर 5/2 अपॉन 5, और 0 पे तो खैर सारा 0 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कैसे किया आपने? तो मैंने 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया, फिर पावर ठीक से है, ऐड कर दी। बिल्कुल सही, बस ये पूछना था मुझे। ये मैं शुरू का स्टेप रब कर रहा हूँ एक ये वाला, और एक ये क्वेश्चन रब कर दिया। अब देखो जो यश ने किया मैं आपको बता देता हूँ, बहुत छोटी सी बात है भाई, ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर और 2 रेज टू दी पावर 3/2 अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम उसको 2 की पावर ऐड करके 2 + 3/2 यानी इसको बना सकते हैं 7/2 पावर। तो ये बन गया 2 टू दी पावर 7/2 अपॉन 3, और इसी तरह से ये 1 पावर है, इसको भी हम 5/2 में ऐड कर लें तो ये भी बन जाएगी 2 रेज टू दी पावर 7/2 अपॉन 5। अब एलसीएम ले लेते हैं इसका 15, ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 7/2 कॉमन लेकर यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस 3, तो ये आंसर आ गया 2 टू दी पावर 7/2 कॉमन इंटू 2 अपॉन 15, फिर से इंटू 2 आ गया, फिर से पावर ऐड कर ली गई, तो 7/2 में 1 पावर ऐड कर ली, तो 2 रेज टू दी पावर 9/2 अपॉन 15, इसलिए ये आंसर 100% ओके निकला। देखो मैं फिर वही बोलूंगा, आपको लगता है पता नहीं भाई इसके आगे क्या होने वाला है, नहीं पता चलता है कोई बात नहीं, इसके कोई मार्क्स काटने वाला नहीं है, यहाँ पे छोड़ो। हाँ अगर वो कहते हैं प्रूव करके दिखाओ, यहाँ तक पहुंचा के दिखाओ, तो फिर तो लाना पड़ेगा यहाँ तक। गॉट इट? Yes, sir. प्रॉपर्टी 4 समझो, ज्यादा खास नहीं है क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी यूजफुल है नहीं कोई, लेकिन फिर भी समझो आप। अगर लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, कोई भी इंटीग्रेंट है, तो ये प्रॉपर्टी कहती है आप एक काम कर सकते हो, लोअर लिमिट चेंज मत करो, अपर लिमिट चेंज मत करो, सेम रखो, ये जो x है इसको चेंज कर दो। कैसे? दोनों लिमिट का सम करो, उसमें से x माइनस कर दो। ऐसा करने से आपके इंटीग्रल की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम अगर ट्राई करके देखते हैं, चलो क्वेश्चन पे मान लो 1 और 2 x का इंटीग्रेशन करना है, पहले तो करके देख लेते हैं क्या आएगा। भाई x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x² आएगा, लिमिट रखेंगे 1 और 2, 2 पुट करेंगे 4/2, 1 पुट करेंगे 1/2, आंसर आ रहा है 3/2। अब इस इंटीग्रेशन को चेंज करते हैं प्रॉपर्टी के हिसाब से, इस वाले x को लिख लेते हैं 2 + 1 - x यानी 3 - x। अब करके देखते हैं जरा इंटीग्रेशन, 3 का 3x और x का x²/2, लिमिट पुट करेंगे 1 और 2, पहले 2 पुट करेंगे 6, यहाँ 2 पुट करेंगे 4/2, 2 हो गया, ठीक है, फिर अपर लिमिट हो गई, लोअर लिमिट लेंगे 3 × 1 = 3 -1/2, सॉल्व करते हैं, 6 में से 2 गए 4 माइनस 3 में से 2 गए, कितने बचे 5/2, इसको फिर माइनस करते हैं और आ रहा है आंसर 3/2, वही सेम आ रहा है देखो। लेकिन आपको ये करने की जरूरत क्या है, एक्स का कर लेते ना, इसको क्यों बना रहे हो 3 - x, लेकिन जरूरत है
ये बताता हूँ कैसे आपको, पहले आप ये प्रॉपर्टी नोट करो बस, क्वेश्चन है मुझे। नोट कर ली प्रॉपर्टी? Yes. अच्छा क्वेश्चन देखो इसका, हमने आज क्वेश्चन काउंट नहीं किए। 3 तो ये हो गए, पहली क्लास में कितने थे? और अब 121 होगा। अच्छा अच्छा, 121 से स्टार्ट करता हूँ। देखो ये प्रॉपर्टी का क्वेश्चन ना आपको क्वेश्चन नहीं बताएगा, मैं इस प्रॉपर्टी का हूँ, देखो कैसे। अपर लिमिट, लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 3, अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 5 माइनस एक्स। कुछ बच्चे इसको रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, कुछ इसको टी स्क्वायर मानते हैं, कुछ भी नहीं होता, क्वेश्चन ब्लॉक हो जाता है। कैसे पता चल रहा है हमें क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी का है? देखो अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2 है, दोनों को प्लस किया 5 आया, और जब 5 में से x माइनस करेंगे तो ये हमें क्वेश्चन में एक जगह पे लिखा हुआ नजर आया। देखो यहाँ लिखा हुआ नजर आया, ये रहा। अगर ऐसा नजर आ जाए आपको तो आप समझ जाओ कि ये a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। यही ट्रिक है, और कोई ट्रिक पहचानने की है नहीं। देखो आप क्या करो, इसको तो मान लो i, ठीक है, i को i लिखो, जितने x हैं बताओ सबको किससे रिप्लेस करूं? 5 माइनस एक्स। 5 करो माइनस करो, आप लोग करो। फिर इसको फर्स्ट मानना, जब रिप्लेस कर लोगे सेकंड मानना और ऐड कर देना, बस। करो करो, ट्राई करो। sir is the answer half. एकदम करेक्ट आंसर हो गया बच्चों, बताओ। ये आ गया आपका प्रॉपर्टी लगाने के बाद, तो लगभग सेम आ रहा है, बस ऊपर का फर्क आ रहा है। तो अब जो ऊपर का फर्क आ रहा है नीचे का सेम आ रहा है, तो क्या करना है भाई, हमें हमें इसमें ऐड करना है। ऐड करते ही क्या बन जाएगा, ऊपर नीचे सेम बन जाएगा, देखो। और अगर ये सेम बन जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x करके उसमें लिमिट डाल देना, आंसर आएगा 1। फिर ये 2i 1 आएगा तो i लिख देना 1/2। ऐसे क्वेश्चन के आंसर तो देख के पता चल जाते हैं। मालूम क्या आंसर होते हैं? 3 में से माइनस करो 2 और डिवाइड कर दो 2, ये आंसर होते हैं। आंसर है इसका 3 माइनस 2/2 यानी 1/2। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ यश। सर जो लास्ट स्टेप है एक्स में हमने 3 और 2 डालना है, हाँ हाँ उसका आंसर 1 आएगा। हाँ, 1 ही तो आएगा। देखो पहले x को पुट करोगे 3, फिर माइनस करके पुट करोगे 2, तो 3 माइनस 2 1 आया। लेकिन इधर आपका 2i चल रहा था ऐड होने के बाद, तो 2i अगर 1 आया तो i 1/2 हो गया। यस सर। क्लियर? बताओ क्लियर हो गया? यस सर। ओके, ये एक और करके दिखाओ आप मुझे, भी कम से कम दो दो तो कर ही लें, 0 से तो अच्छा है। क्वेश्चन है लोअर लिमिट a अपर लिमिट b fx फंक्शन डिवाइडेड बाय fx फंक्शन प्लस fa प्लस b माइनस x। ये एक करके दिखाओ सॉल्व। वही इसको हाईलाइट कर दो।
सर b माइनस a अपॉन 2। करेक्ट आंसर। आंसर मैंने कहा ना, इसे देख के बता देना, लेकिन फिर भी मतलब आप लिख के करना, डायरेक्ट मत बताना। ठीक है, आंसर b माइनस ए बाई 2। Yes, sir. Done. सबका Yes, sir. सर इसका आंसर क्या है? b माइनस ए अपॉन 2। यस सर आ गया। ऐसे क्वेश्चन ना वही होता है, ऐड हो जाते हैं, वन बन जाता है, वन का एक्स हो जाता है और उसमें लिमिट पुट कर देते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और बताऊंगा भाई, फिर बस हमारा नेक्स्ट क्लास से एरिया बाउंडेड शुरू हो जाएगा इंटीग्रेशन का। सर हाँ बताओ यश। फिर मैं एनसीईआरटी देख रहा था तो उसमें कुछ प्रूविंग वाले क्वेश्चंस भी थे। अभी आपके पास है? यस, 1 मिनट में ला सकता हूँ। हाँ, एक मिनट को भेजी हुई थी शायद अजय ने मेरे को। सर जो कोर वाली एनसीईआरटी है। अच्छा अच्छा, कोर वाली में तो बहुत कुछ है। तो वो प्रूफ वाले हमें करने हैं। मेरे को बताओ, बता दूंगा आपको, मेरे को एक कोई बता दो, एक कौन सा क्वेश्चन। 1 मिनट बस। तो तब तक आप कंटिन्यू कर लीजिए, मैं ढूंढ रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं, और नहीं तो मिलेगा मेरे को व्हाट्सअप कर देना, अगर मुझे लगेगा मतलब रीजनेबल है मैं कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा, है ना। ओके सर। अ, मैं क्या बता रहा था आपको, भूल गया। हाँ, मैं आपको कह रहा था, मैं प्रॉपर्टी बता रहा था ना आपको एक और। यस सर। ठीक है, एक लास्ट प्रॉपर्टी का। ये प्रॉपर्टी बड़ी आसान होती है, देखती पहचान में आती है। देखो नीचे लोअर लिमिट माइनस ए है, अपर लिमिट ए है, कोई भी इंटीग्रैंड हो सकता है फंक्शन। तो ऐसे इंटीग्रेशन में दो कंडीशन पॉसिबल होती है। या तो आपका ये इंटीग्रल एक नया इंटीग्रल बन के सामने आता है जिसमें लोअर लिमिट 0 होती है, अपर लिमिट वही सेम ए रहती है, इंटीग्रैंड भी सेम रहता है, dx भी आता है और ट्वाइस आता है। तो कहाँ फर्क आया, माइनस ए की जगह पर 0 आ जाता है, ट्वाइस आ जाता है। और दूसरी कंडीशन ये पॉसिबल होती है कि ये इंटीग्रल का आंसर ही 0 हो जाए। अब कैसे पता चलेगा कौन सी कंडीशन है? उसके लिए आपको क्या करना है, जो इंटीग्रैंड में फंक्शन दिया हुआ है उसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। अगर वापस एफ एक्स आया सॉल्व करके, तो आपका इंटीग्रल फर्स्ट कंडीशन में चेंज होगा। और अगर आपने x को माइनस एक्स रखा, एफ एक्स तो आया लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आया, तो आपका इंटीग्रल 0 वैल्यू दे देगा। थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताता हूँ। जब आप किसी भी फंक्शन में माइनस एक्स रखते हैं एक्स को, और आपका फंक्शन सेम आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा फंक्शन नेचर में इवन फंक्शन कहलाता है। और जब आप x को माइनस एक्स रखते हैं और फंक्शन वापस आता है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आता है, तो उस केस में हम फंक्शन को ऑड बुलाते हैं। ऐसे फंक्शन ऑड फंक्शन होते हैं। ये इवन ऑड वो नंबर्स वाले इवन ऑड नहीं है। जैसे मैं आपको भी एक एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो आप नोट कर लो फटाफट से। Noted. Sir. ओके, अब देखो मैं आपको ना एक फंक्शन का एग्जांपल देता हूँ। ये फंक्शन है, मुझे किसी ने कहा चेक करके बताओ इवन है या ऑड है। मैंने कहा अभी चेक करते हैं, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, जितने एक्स हैं सारे
माइनस एक्स टू दी पावर 5 माइनस एक्स टू दी पावर 3, तो ये हो गया माइनस एक्स टू दी पावर 5, भाई माइनस बाहर आ गया और क्यूब में से बाहर आ गया माइनस एक्स टू दी पावर 3, फिर माइनस कॉमन ले लिया गया, अंदर आ गया एक्स टू दी पावर 5 प्लस एक्स टू दी पावर 3। अब आप चेक करो, माइनस तो बाहर आ गया, कोई बात नहीं, क्या ये रिपीट हुआ पूरा का पूरा? देखो पूरा रिपीट हुआ, तो यस सर, इसका मतलब ये माइनस एफ एक्स आ गया, तो हमने कहा नेचर चेक हो गई है, ये फंक्शन ऑड है। ठीक है, अब एक फंक्शन और देखो, फंक्शन है मान लो x टू दी पावर 4, सिंपल सा, मैंने x को माइनस एक्स रिप्लेस किया, दोनों साइड पे रिप्लेस किया, माइनस एक्स टू दी पावर 4 को सॉल्व किया तो माइनस तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये x टू दी पावर 4 हो गया, फंक्शन सेम आया, बिल्कुल सेम आया, पूरा एफ एक्स आया, माइनस नहीं आया, तो ये मैं कहूंगा फंक्शन इवन हो गया। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और देखो जरा, इसको भी ब्लॉक में डाल देते हैं। नोट कर लिया आपने दोनों एग्जाम्पल? यस सर, अब देखो, हो सकता है ऐसा फंक्शन भी आए, जैसे ये देखो, मान लो 2x क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर, इसको चेक करते हैं, मैंने x को माइनस एक्स ले लिया दोनों साइड पे, माइनस एक्स का होल क्यूब और माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया, माइनस एक्स का होल क्यूब तो भाई माइनस बाहर आएगा, और माइनस एक्स का होल स्क्वायर खोलोगे तो माइनस बाहर नहीं आया, फिर क्या किया गया, माइनस को कॉमन ले लिया गया जैसे पहले लिया था, तो 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, क्या माइनस कॉमन लेकर ये फंक्शन सेम आया? बिल्कुल सेम यही आया? नहीं सर, नहीं, नहीं आया, तो इसका मतलब ये फंक्शन ना तो ऑड है ना ये इवन है, नीदर ऑड नॉट इवन। तो ऐसा नहीं है कि सारे फंक्शन इवन ऑड ही होते हैं, हो सकता है इवन हो सकता है ऑड हो सकता है कि कुछ भी ना, लेकिन ये प्रॉपर्टी तब लगेगी जब फंक्शन इवन या ऑड में से कोई होगा। गॉट इट? यस सर। सबको आया सही में? मैं बताऊं इसका एक क्वेश्चन बताया था, और बताऊं ज्यादातर क्वेश्चन ना ये जब आता है तो 1 मार्क में आता है, अब पता नहीं ये आएगा नहीं आएगा, मेरा काम तो सिखाना, देखो फिलहाल अभी तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ बस इसको दिखाने के लिए, 123 ले लेता हूँ, -1 2 + 1 x टू दी पावर 7 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। ये फंक्शन में ना आप ध्यान से देखो, मैं आपको इवन पावर्स भी दे रहा हूँ x पे, ऑड पावर्स भी दे रहा हूँ, है ना? ये चाहो तो आप नॉर्मल वे में भी कर सकते हो, भाई x8/8 कर लो, x4/4 कर लो, इंटीग्रेशन x3/3 कर लो, और लिमिट डाल दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रॉपर्टी यूज करोगे जल्दी आ जाएगा। आप ये देखो, मेरा जो लास्ट एग्जांपल था इसमें एक ऑड पावर थी एक इवन पावर थी ना, तो ये फंक्शन ना तो ऑड बना ना इवन बना। उसके पहले एग्जांपल देखो, इवन पावर थी तो इवन बना, ऑड पावर थी तो फंक्शन ऑड बना। अभी जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ मिक्सअप करके दे रहा हूँ, ऑड भी दे रहा हूँ और इवन भी दे रहा हूँ, तो आप बताओ इसमें से कितना पोर्शन फंक्शन का ऑड है? एक्स की पावर 7 और प्लस 3x क्यूब। राइट, यहाँ तक तो ऑड है ना, तो एक काम करते हैं ना, इस ऑड वाले फंक्शन का इंटीग्रल अलग कर देते हैं, देखो ये ऑड फंक्शन का इंटीग्रल अलग और ये इवन वाले फंक्शन का इंटीग्रल अलग। अब ये दोनों ऑड पावर है तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑड है, ये लो सीधा 0। अभी टीचर को नीचे लिख के बता देंगे, और प्लस एक काम करते हैं, वैसे तो ये इवन है लेकिन जरूरत क्या है इवन ऑड देखने की, छोटा सा तो है ही, इसको वैसे ही कर लो, ये लो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ इसमें लिमिट डाल दो, खत्म करो बात। अगर ये पूरा ऑड होता तो हम भाई पूरे को 0 लिख देते एक साथ, यहाँ पे बस आप टीचर को रीजन दे दो, सिंस फंक्शन f इज इक्वल्स टू x7 + 3x³ इज ऑड, बस ये अंडरस्टूड होता है कि ऑड फंक्शन है, पावर ऑड है क्योंकि, है ना?
और ये इवन है ऑड है, हमने कुछ देखा ही नहीं, हमने तो सीधा इंटीग्रेशन ही कर दिया इसका। तो इसका आंसर आ गया ट्वाइस, पहले 1 रखेंगे, 1 का क्यूब 1/3 माइनस, फिर -1 का क्यूब -1, ये +1 हो जाएगा, फिर 1/3, आंसर हो गया इसका 4/3। क्लियर? Yes, sir. ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ सारी प्रॉपर्टीज, किसी को आती है नहीं आती, लेकिन भाई आपको आनी बहुत जरूरी है। कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, बताओ। नो सर। बस एक क्वेश्चन आप मुझे करके बताओ, आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ये है जी, देखो -1 से 1 ऐसे पता चलेगा, देखो आपको। चलो -2 लो भाई, 2 बार ले लिया -1 से 1, -2 से 2 लो, log 1 - x अपॉन 1 + x। सिर्फ चेक करके बताओ इवन है या ऑड है। इवन। कर लो, चेक कर लो आराम से, टाइम दिया मैंने आपको, 30 सेकंड दिए। odd. ऑड है? ऐसा तो नहीं है कि नीदर इवन नॉर ऑड। सर log x का फंक्शन तो इवन होगा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। So neither even neither odd. हाँ, मुझे भी लग रहा है नीदर इवन नॉर ऑड। सर क्योंकि log x में x की वैल्यू तो 0 से बड़ी होती है ना। तो x को रिप्लेस कर रहे हैं ना -x से, जो भी x की वैल्यू है वो तो देखो, ऐसे ऊपर -x है, नीचे +x है। देखो ये फंक्शन है, पहले तो चेक करना जरूरी है ना, क्योंकि अगर ये ऑड निकला तो हमारा फेवरेबल केस है ना, हम तो 0 लिख देंगे सीधा। चलो करते हैं चेक, x को -x से रिप्लेस किया, दोनों साइड पे किया। अच्छा, यहाँ -x रखोगे, पहली माइनस है, प्लस हो जाएगा, और नीचे यहाँ -x रखोगे, ये माइनस हो जाएगा। हमने कहा अब देखते हैं फंक्शन सेम आया क्या। नहीं भाई, ये तो डिफरेंट आया, लेकिन मैं सेम बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हो। ये लो, बना दिया, लॉग की वैल्यू के अंदर उसको रेसिप्रोकल कर दिया। ऐसे कर सकते हैं क्या, लॉग की वैल्यू का रेसिप्रोकल अपनी मर्जी से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, आपको सिर्फ एक माइनस लगाना पड़ता है। और अब आप खुद ही देखो, माइनस लगाते ही लॉग रेसिप्रोकल हो गई, और ये आपका fx आ गया, फंक्शन ऑड पाया गया। ऑड पाया गया, इंटीग्रल की वैल्यू 0। अब जरा ये भी समझ लो कैसे होता है ये, जैसे log a अपॉन b है, ठीक है, इसका मीनिंग होता है log a माइनस log b, ये मीनिंग होता है इसका। अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो फिर ये बन जाता है log b माइनस log a, है ना, ये ऐसे बन गया। और log b माइनस log a को क्या लिख सकते हैं हम, log b बाय a। ये देखो, तो इसमें लॉग की प्रॉपर्टी ये भी कहती है, अगर आप लॉग की वैल्यू के अंदर उसको रेसिप्रोकल करके लिख लोगे तो लिख लो, बर बाहर माइनस लगा लेना। हमने वही कर दिया। नहीं आया समझ में? नो सर, क्लियर है। ठीक है, तो मैंने जो आपको प्रॉपर्टी बताई है दिमाग में रखनी है, इन केस क्वेश्चन आता है तो कर ही देंगे सॉल्व, नहीं आता तो कोई बात नहीं। डन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो मंडे वाली क्लास हाइब्रिड होगी, जो भी आना चाहे वो आ सकता है, बाकी जो ऑनलाइन ज्वाइन करे ऑनलाइन ज्वाइन कर ले। ठीक है जी, Thank you. ओके जी, जय हिंद, टेक केयर। मैन सर। जय हिंद। Jai Hind, sir. जय हिंद।